हेलो, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर 4 जो है उसमें हमने दो चर वाले रैखिक समीकरणों का ग्राफीय रूप पढ़ा। पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उनकी प्रकृति जांच करना, समीकरणों का हल ज्ञात करना। तो समीकरणों को हल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रघूर्ण विधि, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। अब ग्राफीय रूप में कोई भी सवाल का ये ग्राफ जो है बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है बेटे, और इस 6 नंबर का इजी है, हार्ड नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। सबसे पहले तो हमें जो भी समीकरण दिया हुआ होता है उसको क्या करें, मानक रूप में प्रकट करें। पहला काम मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण दो होते हैं, ऐसे दो चर वाले x और y दो चर होते हैं। सबसे पहला काम होता है मानक रूप में व्यक्त करना। मानक रूप में व्यक्त करने के बाद में हम क्या करेंगे, उसके अनुपातों की तुलना करके ग्राफ की स्थिति का पता लगाएंगे। ग्राफ की स्थिति का मतलब है कि ग्राफ किस प्रकार का बनेगा, प्रतिच्छेद होगा, समांतर होगा या समपाती होगा। पहली बात तो ये, अगर मान लो ग्राफ प्रतिच्छेद होता है, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद होता है, तो जो ग्राफ प्रतिच्छेद होता है उसमें क्या होता है कि एक ऐसा मान होता है जो x y का, जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। बेटे, दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने वाला मान ज्ञात करने के लिए हम प्रतिच्छेद जो ग्राफ होता है, केवल प्रतिच्छेद के लिए बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। जो ग्राफ की स्थिति प्रतिच्छेद होती है उस ग्राफ या उस समीकरण को हम पहले विलोपन विधि से सरल करके x y का मान ज्ञात करते हैं। वो मान ही उसका क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है, यानी कि वह मान ऐसा होता है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है, यानी कि उस बिंदु पर ग्राफ प्रतिच्छेद होता है। ये तो है प्रतिच्छेद ग्राफ के लिए। अगर ग्राफ प्रतिच्छेद नहीं है, समांतर है, पता कर लिया आपने स्थिति जांच करके, या समपाती है, तो हमें विलोपन विधि का प्रयोग नहीं करना है। डायरेक्ट समीकरण में x का मान और y का मान हम अपनी इच्छा अनुसार प्लस माइनस में रख के ज्ञात करेंगे, सारणी बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 ले रहे हैं। 4 नंबर एग्जाम्पल में हमारा समीकरण यह है 2x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 6y बराबर 12। दो समीकरण है, ये बराबर में 10 बराबर में 12 है। पहले हम क्या करते हैं, इसे मानक रूप में व्यक्त करते हैं। तो 2x प्लस 4y ये बराबर में 10 है, इसका पक्षांतर कर लिया -10 बराबर 0। इसको ऐसे लिखा 3x प्लस 6y बराबर में 12 है, पक्षांतर करने पर -12। ये मानक रूप में आ गया बराबर 0 रख के। अब इसकी ग्राफ की स्थिति का पता करेंगे। ग्राफ की स्थिति के लिए अनुपातों की तुलना a1 बटा a2, तो ये हो गया a1 a2 2/3, b1 बटा b2 y का गुणांक 4/6, सरल करने पर 2/3। अगर इसमें से कोई माइनस का चिन्ह है एक, तो माइनस का चिन्ह भी लगाएंगे। प्लस का होता तो हम नहीं लगाते, क्योंकि वो प्लस का ही मान्य होता है। फिर c1 बटे c2 माइनस के 10 माइनस के 12 माइनस के 10 माइनस के 12 यानी कि 5/6। अब दोनों को देखते हैं, तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर है। दोनों मान क्या है, बराबर हैं। तीसरा मान इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। ऐसी स्थिति में ग्राफ क्या होता है, समांतर होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही सारणी बनाई थी, उसमें बताया था 3 स्थितियां, तो उनमें से एक स्थिति यह है तो इसका ग्राफ क्या होगा, समांतर होगा। ग्राफ क्या होगा, समांतर। ये हमें पता लग गया कि ग्राफ क्या होगा, समांतर, यानी कि दोनों रेखाएं समांतर गुजरेंगी। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण के मान निकालेंगे। इनके हम क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। तो मान कैसे निकालेंगे बेटे, मान हम समीकरणों के कैसे निकालेंगे। हम क्या करते हैं, हमारा समीकरण लेते हैं, कोई भी समीकरण। पहला समीकरण ये पहला समीकरण क्या है हमारा, पहला समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर 10। यह समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर 10, ये पहला समीकरण है हमारा।
चलो मैं इसको मिटा देता हूं। ये ग्राफ फिर दोबारा बना लेंगे। पहला समीकरण है हमारा 2x प्लस 4y बराबर 10। इसमें क्या करेंगे आप, चाहे तो x की वैल्यू रख दो चाहे y की वैल्यू रख दो, अपनी इच्छा से, 0 से लेकर के अनंत तक, प्लस में और माइनस में। तो हम क्या करते हैं, इसका पहले पक्षांतर कर लेते हैं कि 2x बराबर 10, इसको लेके गए -4y, और x बराबर 10 -4y बटे 2। ये समीकरण आ गया हमारा मुख्य समीकरण, मूल समीकरण आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी y का मान रखेंगे तो x का अपने आप आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, y बराबर, y का मान रख रहे हैं 0, y का मान क्या रख रहे हैं 0, अपनी इच्छा से। तो देखो x बराबर 10 -4 इंटू y का मान 0 बट्टे 2, तो 10 x बराबर 10 -4 इंटू 0 0, तो 10 के 10 बट्टे में 2, तो x बराबर 5। x बराबर क्या आया 5, x बराबर 5। तो y का मान 0 और x का मान 5, तो y का मान 0 x का मान 5 आ गया, y का मान 0 x का मान 5 आ गया। दोबारा इसी समीकरण में, क्योंकि ये हमारा मुख्य समीकरण है, हमने एक मान निकाल लिया। अब दोबारा हम क्या करते हैं, y बराबर 1 रखते हैं। तो y बराबर 1 रखने पर x बराबर 10 -4 इंटू y की वैल्यू 1/2, तो x इक्वल 10 -4 अपॉन 2, x इक्वल 10 -4 यानी कि 6/2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, तो x की वैल्यू आ गई 3, मतलब y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3, तो x के कॉलम में 3, y के कॉलम में 1। ओके राइट बेटे, आगे चलते हैं। इसी में हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 2 मान हो गए हमारे, y बराबर 3 रखते हैं। कितना रखते हैं, जरूरी नहीं होता है आपने 0 रखा 1 रखा, माइनस का 1 भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो y बराबर हम 3 रख रहे हैं, तो x इक्वल 10 -4 इंटू y की वैल्यू 3/2, तो x इक्वल 10 -4 इंटू 3 12/2, x 10 लेस 12 -2/2, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस -1 x की वैल्यू, x के कॉलम में फिर से -1, y के कॉलम में 3, सारणी कंप्लीट। ओके, अब हम क्या करते हैं, समीकरण सेकंड लेते हैं। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट समीकरण की बात। अब देखो थोड़ी सी बात एक और मैं बता देता हूं बेटे, इस समीकरण को मैंने पक्षांतर करके इस रूप में दिया है, कोई बात नहीं। अगर मान लो इस समीकरण को आप पक्षांतर नहीं करते हो, पक्षांतर नहीं करते हो और डायरेक्ट y का मान रखते हो 0, y का मान 1, y का मान 2, इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट रख के सरल कर लो, बाद में पक्षांतर करना पड़ेगा, बात एक ही है बेटे। तो हो गया। और दूसरी बात ये समीकरण, पहले एक बात और आ गई दिमाग में, वो ये है कि आपका ये समीकरण था, मैंने इस समीकरण में डायरेक्ट मान रखा है। अगर इस समीकरण में कॉमन आ रहा है तो हम इससे पहले कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 2y इक्वल 10 इक्वल 10, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो x प्लस 2y इक्वल 5, ये समीकरण बनेगा। इसमें भी आप y का मान रख के x का मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सेकंड समीकरण है उसको मैं आपको कॉमन लेके ही सरल करके बताता हूं। जैसे समीकरण सेकंड है हमारा 3x प्लस 6y इक्वल 12, ये सेकंड समीकरण है हमारा। अगर इसमें कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं 3, तो बचेगा x प्लस 2y इक्वल 12। 3 क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, x प्लस 2y 12 डिवाइड 3 यानी 4। इसका पक्षांतर भी कर सकते हो आप, x बराबर ऐसे लिख सकते हो 4 माइनस 2y, ये मुख्य समीकरण आ गया। इसमें क्या करेंगे, y बराबर रखेंगे आप 0 1 2 3, कितना भी 1 2 3 कितना भी रख सकते हो। अब देखिए
y बराबर 0 ले तो x बराबर 4 माइनस 2 इंटू वाई का मान 0, तो x बराबर क्या आएगा 4। क्यों? 2 इंटू 0 0 ही होता है, तो 4 बच गया, तो x का मान आएगा 4। तो x के कॉलम में 4, y के कॉलम में 0, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। इसी में एक मान हो गया फर्स्ट, सेकंड मान y बराबर 1 लेते हैं, y बराबर क्या लेते हैं 1, तो x बराबर 4 माइनस 2 इंटू y का मान 1, x बराबर 4 माइनस 2, तो x बराबर 2, x बराबर क्या आएगा 2, तो y बराबर 1, x बराबर 2 सारणी में रखा। इसी प्रकार से तीसरा लेते हैं, y बराबर 2 लेते हैं, y बराबर 2 ले लो, y बराबर क्या ले लो 2, तो y बराबर 2 लेते हैं इसी समीकरण में, तो x बराबर 4 माइनस 2 इंटू वाई 2, तो x बराबर 4 माइनस 4, तो x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0, y की वैल्यू 2। सारणी कंप्लीट। अब सारणी कंप्लीट होने के बाद में हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ आपका इस प्रकार से होगा, मतलब एक बार तो मैं आपको डिब्बे के रूप में बना के पूरा ग्राफ की स्थिति ही दिखा देता हूं। इस प्रकार से आपके ग्राफ के पेज में कॉलम होंगे, डिब्बे होंगे, उनमें क्या होंगी, उन डिब्बों के अंदर बारीक बारीक डिब्बे, छोटे डिब्बे भी होंगे, उनमें 10-10 लाइनें होती हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं। इस प्रकार के डिब्बे होते हैं। ये सारे स्क्वायर में होते हैं, मतलब वर्गाकार डिब्बे होते हैं, बड़े छोटे के रूप में नहीं होते हैं, सारे स्क्वायर में होते हैं, वर्गाकार होते हैं। अब इस प्रकार का ये आपका ग्राफ का पेज है, मान लो ये आपका ग्राफ का पेज है, ये लो। इसमें क्या करते हैं, एक जो डिब्बा होता है, ये एक डिब्बा होता है, ये एक डिब्बा, इस डिब्बे में 10 लाइनें खड़ी होती हैं, 10 लाइनें क्षैतिज में होती हैं। इस प्रकार से ये एक डिब्बा होता है, ये 5वीं लाइन हाईलाइट होती है, तो ये तो छोटा डिब्बा होता है, ये बड़ा डिब्बा होता है, तो ये मतलब बड़ा डिब्बा है। इसमें क्या करते हैं हम, 2 रेखाएं खींचते हैं लंबवत, तो 2 रेखाएं हमारी लंबवत ये हो गई, जैसे हमने ये रेखा ली है, एक तो ये रेखा, और इधर ली है ये रेखा, ये रेखा, ये हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु 0। ये इधर होगा अक्ष ओ अक्ष डैश, ये हो गया वाई ओ वाई डैश। डैश की तरफ संख्याएं ऋणात्मक होंगी और विदाउट डैश की तरफ संख्याएं धनात्मक होंगी बेटा। तो देखो अब पैमाना हमारा ये होता है, इसमें पैमाना एक्स अक्ष व वाई अक्ष दोनों रेखाओं पर एक बड़ा डिब्बा बराबर 1 इकाई 1 निर्देशांक, एक डिब्बा बड़ा, तो ये मूल बिंदु 0 है, ये बड़ा डिब्बा है 1, तो यहां आएगा 1, यहां 2, यहां 3, 4, 5, 6, ये हो गए हमारे इस प्रकार से। इधर इसी प्रकार से -1, -2, -3, -4, -5, इसी प्रकार से इधर y की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये बिंदु रख लेते हैं। अब ग्राफ रखते हैं। पहला, x का मान 5, y का मान 0, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि y का मान 0 होता है तो वो बिंदु अक्ष रेखा पर स्थित होता है। x का मान 5 है, y का मान 0 है, तो x का मान अक्ष रेखा ये है, x का मान 5 ये है, तो यहां कॉलम 0, दोनों रेखाएं जो प्रतिच्छेद होती है, यहाँ ये बिंदु है 5 नंबर का, तो इस पर खुला गोला लगाएंगे इस प्रकार से, न कि गोले को ऐसे ब्लैक करेंगे, ब्लैक नहीं करना है, खुला गोला लगाना है, जिससे कि प्रतिच्छेद रेखा जो है वो दिखाई दे हमें। दूसरा, x का मान 3, y का मान 1, तो x का मान 3 ये है, y का मान 1 ये है प्लस का, तो 1 और 3, ये 1
ये 3, इसकी रेखा दोनों यहां क्रॉस करती हैं, तो यहां डॉट लगाओ और खुला गोला लगाओ इस प्रकार से। फिर अगला x का मान -1, y का मान 3, x का मान -1 x का, y का मान 3 प्लस का, तो प्लस का y का मान 3 ये रहा, ये है 3, ये इधर 1 और 3 यहां कॉलम, ये 0। तीनों मान सिद्ध में होंगे, तीनों मान क्या होंगे, एक सरल रेखा में होंगे। अगर सरल रेखा में तीनों मान नहीं हैं तो बेटा समझ लेना आपके या तो बिंदु गलत हैं या आप बिंदुओं को गलत रख रहे हैं। दोनों में से एक बात जरूर है, दोनों में से एक बात ही जरूर है। तो अब आगे चलते हैं, तीनों मान रख दिए, तीनों सिद्ध में हैं, तीनों को स्केल लेकर के एक साथ मिलाते हुए सीधी रेखा खींच लेंगे और इस पर समीकरण लिख देंगे। हमारा पहला समीकरण था ये 2x + 4y = 10, समीकरण फर्स्ट था। समीकरण क्या था, फर्स्ट था बेटे। अब सेकंड समीकरण को लेते हैं। सेकंड समीकरण की टेबल ये है हमारी। इसमें देखो x का मान 4 है, y का मान 0 है, y का मान 0 है, इसका मतलब वो बिंदु कहां स्थित होगा, अक्ष रेखा पर स्थित होगा। x का मान 4 है तो x का मान 4 ये रहा बेटे, यहां इसको इंगित कर देंगे। फिर x का मान 2, y का मान 1, x का मान 2, y का मान 1 ये आ जाएगा। फिर x का मान 0, y का मान 2, तो y का मान 2 ये आ जाएगा यहां। तीनों सिद्ध में हो गए, इन तीनों को सीधी रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से जो दोनों रेखाएं जो ग्राफ की हैं हमारी, ये क्या होंगी, समांतर गुजरेंगी। समीकरण सेकंड लिख देंगे, 3x + 6y = 12, समीकरण सेकंड। तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, इस प्रकार से गुजरी हैं, इस प्रकार से दोनों रेखाएं सीधी गुजरी हैं, एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल गुजरी हैं, यानी कि समांतर गुजरी हैं। तो ये हमारा ग्राफ क्या हो गया, समांतर रेखाएं हो गई, समांतर रेखाएं। इस प्रकार से बेटा ग्राफ ही बनाते हैं। पहले स्थिति ज्ञात करते हैं, फिर सारणी बनाते हैं, फिर मानों को रख के रेखा खींचते हैं, तो हमारा ग्राफ बिल्कुल सही है, हमें 6 नंबर मिलेंगे। प्रतिच्छेद के लिए याद रखें बेटा, ग्राफ को प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए विलोपन विधि का प्रयोग कर लें। इसका फायदा क्या होता है हमारे, कि हमें यह पता लग जाता है कि प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। ओके, अब हम सेकंड लेते हैं। आपको एक प्रतिच्छेद बता दिया, एक समांतर बता दिया, अब आपको बता देते हैं एक समपाती, यानी कि दोनों की रेखाएं क्या होंगी, एक सिद्ध में होंगी, समपाती। तो तीनों में से भी कोई भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, उसके लिए हमें कौन सा है, प्रतिच्छेद है, समांतर है या समपाती है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्राफ की स्थिति ज्ञात करनी पड़ती है, ग्राफ की स्थिति। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बेटे, सबसे पहले आप ग्राफ करते समय समीकरण को मानक रूप में व्यक्त करके उसकी स्थिति का पता जरूर लगाना, जिससे हमें ये पता लग जाए कि ग्राफ हमारा किस प्रकार का बनेगा। ये श्योरिटी हो जाएगी हमें कि ग्राफ इस प्रकार का बनेगा। नहीं क्या होता है, हम ग्राफ को डायरेक्ट सरल करते हैं तो कई बार ऐसे गलती से हो जाता है कि ग्राफ प्रतिच्छेद होता है, हमारे समपाती बन जाते हैं, या ग्राफ समांतर होता है, हमारा प्रतिच्छेद हो जाता है। तो इसी गलती को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ग्राफ की स्थिति का पता लगाते हैं, ग्राफ की स्थिति का पता लगाते हैं। आगे चलते हैं, अगले एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल जैसे हम ले लें, अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर अगला 5, 4 लिया, 5, 4x + 6y = 18, और फिर 2x + 3y = 9, ये लिया है हमने। आलेखीय विधि से सरल कीजिए। आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि एक ही बात है, आलेखीय विधि से। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे मानक रूप में प्रकट करेंगे, पक्षांतर करके 4x + 6y - 18 = 0, समीकरण फर्स्ट है। 2x + 3y - 9 = 0, समीकरण सेकंड, मानक रूप में। अब ग्राफ की स्थिति, ग्राफ की स्थिति
ग्राफ की स्थिति का पता करते हैं। तो A1 अपॉन A2 ये फर्स्ट, ये सेकंड, A1 अपॉन A2 4 अपॉन 2 यानी कि 2 अपॉन 1, B1 अपॉन B2 6 अपॉन 3 यानी कि 2 अपॉन 1, और C1 अपॉन C2 -18 -9 यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1, तीनों बराबर हैं। अतः A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। तीनों मान क्या हैं? बराबर हैं। तीनों मान बराबर हैं, इसका मतलब ग्राफ क्या होगा? बराबर समपाती, समानुपाती है, मतलब तीनों के बराबर हिस्से हैं। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? ग्राफ समपाती होगा, समपाती होगा। ग्राफ क्या होगा? समपाती, यानी कि दोनों समीकरणों में ऐसे मान प्राप्त होंगे जो एक सीधी सरल रेखा में स्थित होंगे, उसको बोलते हैं समपाती। समपाती या समांतर होता है तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए विलोपन विधि का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है उसी में विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। तो ग्राफ समपाती होगा। अगर समीकरण के हलों के बारे में पूछा जाए तो इसका क्या होगा? समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, प्रकृति है। अब देखो, पहला समीकरण है हमारा 4x प्लस 6y इक्वल 18, ये फर्स्ट समीकरण है। इसकी हम सारणी बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, 3 मान निकालें। दूसरा समीकरण है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल 9, इसकी सारणी बनाएंगे, x y 3 ये सेकंड समीकरण। अब देखो हम क्या करते हैं, पहला समीकरण लेते हैं 4x प्लस 6y इक्वल 18। इसमें देखो बेटे 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा? 2x प्लस 3y इक्वल 18, तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल 9, ये समीकरण हो गया। 2 डिवाइड में चला गया तो दोनों समीकरण बराबरी हो गए। सेकंड भी यही है, फर्स्ट भी यही है, तो एक का मान निकाल लें, दोनों में से मान होंगे। अब हम एक का मान निकाल लेते हैं, एक का मान निकाल लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं? पक्षांतर करके ऐसे लिख लेते हैं, 2x बराबर 9 माइनस 3y, x बराबर 9 माइनस 3y अपॉन 2, ये मुख्य रूप आ गया। y का मान इसमें रखेंगे, y बराबर 0, y बराबर 0। तो 0 रखने पर क्या आएगा? x बराबर 9 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 0 अपॉन 2, तो x बराबर 9 अपॉन 2 यानी कि 4.5, 4.5। पॉइंटों में भी मान आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अगर आप पॉइंटों में नहीं निकालना चाहते हो तो ऐसा मान रखो कि इसमें भाग पूरा पूरा चला जाए, तो ऐसे रखने के लिए हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, रख के देखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम क्या करते हैं, पॉइंटों में ले लेते हैं। तो y का मान 0 है और x का मान क्या आएगा? 4.5 पे। तो y का मान y के कॉलम में 0, यहाँ 4.5 पे, इसमें भी कर लो 0 4.5। क्यों? क्योंकि दोनों समीकरण सेम ही हैं, 2 कॉमन लेने के बाद में तो सेम ही मान आएगा। अब दोबारा हम रखते हैं इसमें मान, दोबारा मान रखते हैं, दोबारा मान रखते हैं इसी समीकरण में y बराबर 1, y बराबर 1, तो x बराबर 9 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 अपॉन 2, तो x बराबर 9 माइनस 3 अपॉन 2, तो x बराबर 9 में से 3 घटाएंगे 6 अपॉन 2 यानी कि x का मान है 3, x का मान है 3। तो y के कॉलम में 1, x के मान 3 1 3 हो गया। दोबारा रख लेते हैं, y बराबर 2 रखते हैं या 3 रख लो, तो x बराबर 9 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, तो x बराबर 9 माइनस 9 अपॉन 2, x बराबर 0 अपॉन 2, तो x बराबर 0, x बराबर 0, y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 3 और x का मान 0।
ये दोनों की सेम सारणी बन जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे, इंगित करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो क्या होगा, संपाती बनेगा। ये हमारी लंबवत रेखाएं, एक्स डैश, वाई डैश, मूल बिंदु। अब क्या करेंगे, पैमाना वही है, 1/डिब्बे बराबर 1 इकाई, एक्स एक्स पर और वाई एक्स पर। तो डिब्बे को अनुसार हम ले लेते हैं यहाँ 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4, वाई प्लस के हैं, सॉरी, -1 -2 -3 -4। अब मान रखते हैं, x का मान 4.5, x का मान 4.5, तो 5वीं लाइन, क्योंकि एक बड़ा डिब्बा बराबर 1 इकाई ली हमने, एक बड़े डिब्बे में 10 लाइनें होती हैं, तो 4.5 आएगा, 4 के बाद में 5वीं लाइन 4.5 और 0, ये यहीं स्थित होगा यहां। फिर 3 और 1, x का 3 y का 1, फिर x का 0 y का 3 y का 3, तीनों सिद्ध में होंगे। ये रेखा बन गई, ये रेखा बन गई, ये रेखा क्या हो गई, हमारी संपाती। दोनों समीकरण इस पर स्थित हो गए, दोनों समीकरणों के मान। इस प्रकार से ये हमारा बन गया संपाती ग्राफ। क्या बन गया, संपाती ग्राफ। तो मैंने बताया आपको ग्राफ 3 प्रकार के होते हैं। ग्राफ कितने होते हैं, 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर। प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर, 3 प्रकार के ग्राफ होते हैं। तो तीनों प्रकार के मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं।